प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस पाठ के कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी के जीवन परिचय से हम अवगत होंगे। हम लोग थोड़ा सा इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म सन 1917 13 नवंबर श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। वास्तव में इनकी जीवनी इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने 20 वर्ष की ही छोटी उम्र में मास्टरी करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, शिक्षक के पद पर सुशोभित हुए और सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थान पर जाकर के इन्होंने मास्टरी के साथ पत्रकारिता का भी काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। ये छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध सभी कवियों के नेतृत्व में आए। ये अगुवा का निर्वहन करने लगे और इनकी विचारधाराएं जो थीं वे यथार्थ से जुड़ी हुई और कल्पना के दौर से गुजरते हुए ये धीरे धीरे आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में भी सक्रिय थे। इनका इनकी रचनाएं जो हैं या इनकी बहुत रचनाएं हमारे सामने कुछ निम्नलिखित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता है आदमी, इनका कथा साहित्य, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति इत्यादि ऐसे रहे हैं और इनकी रचनाएं आज भी लोगों के कंठ पर बसी हुई हैं, लोकप्रिय रहे हैं। इनका मानना है कि मराठी संरचना का साहित्य इनको प्रभावित किया और इन्होंने धीरे धीरे करके आम पाठक के लिए उनमें भावना और विचार, ऊर्जा स्रोत सबका समन्वय करने में मदद की और निरंतर नैसर्गिक अंतर स्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार इनकी रचनाएं रुकी नहीं, निरंतर आगे बढ़ती रहीं। ये निरंतर आगे चलते रहे। मुक्तिबोध की रचना जो है यह व्यक्ति में एक नया उत्साह, जोश एवं
भरती हैं तथा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तथा आर्थिक समस्याओं, इन सभी का इनकी रचनाओं में समावेश देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने तो अपने शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी काना में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं, हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। यह कथन जो है कवि शमशेर बहादुर सिंह जी के थे। गजानन जी के संदर्भ में गजानन जी बहुत प्रभावी लेखक एवं कवि माने जाते हैं, जिनकी पत्रकारिता बेजोड़ थी और रचनाएं भी छायावाद को समेटी हुई हैं। यह रहा इनका संक्षिप्त एक जीवन परिचय। आइए अब हम लोग पाठ का वाचन करते हैं और मेरे अनुरूप आप लोग भी करने का प्रयास कीजिए। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृष्टता यह भीतर की सरिता का अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टि आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती की को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, ब्यूरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मेरे द्वारा किए गए वाचन को आप लोग ध्यान से सुनिए एवं इसी अनुरूप शुद्ध और स्पष्ट वाचन करने का निरंतर
प्रयास कीजिए। प्यारे मित्रों, अब हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेंगे, उसे नोट कर लेंगे। तो कुछ कठिन शब्द इस पाठ के हैं जिनके भावार्थ, जिनके अर्थ हम लोग लिखेंगे। सहर्ष, खुशी के साथ, इसका अर्थ है खुशी के साथ। स्वीकारा, स्वीकार किया। सहमति दे उसे प्राप्त करने में। गर्वीली, अगला शब्द है गर्वीली, गर्व से भरी हुई। गरीबी, आर्थिक स्थिति की कमजोरी। विचार वैभव, विचारों से संपन्न, अच्छे विचार, सुसंस्कृत, सुसंस्कारिक विचार। सरिता, इसका अर्थ है नदी। अभिनव, नया। मौलिक, मूल रूप से। अपलक, इसका अर्थ है बिना पलक झपकाए हुए एकटक देखते रहना, अपलक। जागृत, जागृत का अर्थ है जागरूक रहना। सोता, पानी का सोता, अर्थात पानी का स्रोत। अब इसके आगे नहा, उसी में नहा लूं मैं, नहा लूं, भीग जाऊं। परिवेष्टित, बाहरी रूप से। आच्छादित, छाया हुआ। रमणीय, बहुत सुंदर। उजेला, प्रकाश से भरा। पीराती, व्यथा देती, कसक, पीड़ा को जन्म देती। अक्षम, असमर्थ। भवितव्यता, बड़े पैमाने पर दिव्य और भव्य रूप से भयंकर। बर्दाश्त, सहन। गुहाओं, गुफाएं। विवरों, विवरों। छेद या बिल। लापता, गायब। ये कुछ शब्दों के अर्थ रहे जो हम लोगों को कठिन लग रहे थे। अब शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिए और एक एक पद्यांश का हम लोग अर्थ समझते चलेंगे। इससे पहले मैं आपको इस पाठ का सार बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि इसका सार जो है आप लोग की समझ में आ जाए, इसका सारांश समझ में आ जाए। सहर्ष स्वीकारा पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। मुक्तिबोध जी की यह कविता जो है सहर्ष स्वीकार करते हुए खुशी के साथ साथ इन्होंने
इस रूप को रखा है जिसमें दुख सुख संघर्ष अवसाद उठा पटक आदि भाव भरे हुए हैं। यह उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का यह एहसास है। चूंकि यह एहसास कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाया है और विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। हमारा जीवन माया मोह अनेक बंधनों से बंधा हुआ है, जहाँ माँ, बेटी, पत्नी, बहन आदि सहचरी कोई भी हो सकती है और सहज स्नेह की उष्मा तब विरह में अग्निशिखा सी उद्दीप्त हो उठी है। थोड़ी थोड़ी सी निसंगता की भी एकदम से जरूरी हो गई आई है और वह चाहने लगा है कि मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चाँद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। खो जाने का भय खो जाने से भी बड़ा है। वास्तव में यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। बहुत सारे रिश्ते नाते सब जो हैं हम बंधे हुए हैं इन सारे रिश्तों में, और इसी में हमारी कठोरता एवं मानव मूल्य भी निहित हैं। इसलिए सारी चीज़ों को भूल जाना भी एक कला है, क्योंकि वह समय आ जाता है जब इंसान माया मोह के बंधन से मुक्त होकर के ईश्वर की आराधना करने लगता है और लगता है कि इस संसार में अपना कुछ भी नहीं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर एक चीज़ों को सहेजा है, बनाया है, सजाया है, लेकिन जब अंतिम घड़ी आती है कि यह माया मोह की दुनिया से उससे विरक्ति हो जाती है और वह परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के अपने मुक्ति के लिए, अपने जीवन के अंतिम काल के लिए ईश्वर से याचना करता है कि हमारा जीवन अब हे परमपिता परमेश्वर आपके प्रति समर्पित है। मुझसे इस दुनिया से नफरत हो गई है। यह माया मोह का बंधन जो था अब उससे मैं विरक्त हो रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने शरण में अपना लो। ऐसा यहाँ पर कवि का भाव रहा है कि वह अपनी कविता के माध्यम से सांसारिक मोह बंधन से दूर होता है। जबकि इस संसार में जितना स्नेह प्यार मोहब्बत लुटाता है इंसान, उससे बढ़ कर के बहुत कुछ पाता है। और स्नेह श्रद्धा की कड़ी ऐसी कड़ी होती है जो कभी भी कम नहीं पड़ती है। यह कभी भी खर्च नहीं होती है, बल्कि जितना हम लुटाते हैं उसके माध्यम में उतना ही वह फैलता जाता है और हमारा अस्तित्व एक दिन ऐसा समय आता है कि समाप्त हो जाता है। ढूंढे से भी हम नहीं मिल पाते हैं, ढूंढे से भी हम नहीं मिल पाते हैं और निरंतर हम बढ़ते रहते हैं उसी लोलुपता की ओर जहाँ पर हमें आत्मसंतुष्टि होती है, अर्थात वह केंद्र है
परमपिता परमेश्वर की सलाम। हाँ साथियों, आइए हम लोग पहले पद्यांश का अर्थ समझने का प्रयास करें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कविवर मुक्तिबोध जी कह रहे हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला, पाप पुण्य, दुख सुख, न्याय अन्याय, सबको हमने गले लगाया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। और सबको हमने इसलिए गले लगाया कि वह तुम्हारा अप्रिय है, वह तुम्हारा प्रिय है, वह तुम्हें चाहिए। और जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें प्रिय है, जो तुम्हारा है, उसको अपनाने में हमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। उसका कारण यह है कि तुम हो गर्वीली, वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, ये अमीरी गरीबी, संपन्नता समृद्धता, विचारों भावों की अभिव्यक्ति, यह सब दृढ़ विश्वास, ये भीतर की सरिता का अभिनव सब, मन जो है बहुत ही चंचल होता है। तरह तरह के भाव मन रूपी नदी में हमें देखने को मिलते हैं। तो यह मौलिक है, यह स्वाभाविक है, मूल रूप से है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जहाँ भी मेरी आंखें टकटकी लगाए पड़ी हैं, देख रही हैं, जागरूक हैं, चौकन्ना हैं, वहाँ हर पल कहीं न कहीं तुम्हारा संवेदन हमारे साथ है। तुम हमारी शुभ चिंतक हो और उसी अनुरूप हमने जीवन में सुख दुख, निंदा प्रशंसा, पाप पुण्य सबको अपनाया, सबको गले लगाया। और वह उसका मूल कारण मात्र और मात्र तुम ही हो। तुम माँ हो सकती हो, बेटी हो सकती हो, बहन हो सकती हो, पत्नी हो सकती हो। जिस रूप में भी तुमने मुझे देखा, उस रूप में मैंने तुम्हारे हित, तुम्हारे लिए सब कुछ इस संसार में स्वीकार किया। और जो कुछ मैंने स्वीकारा है वह सब मात्र तुम्हारा है।